छत्तीसगढ़ के पर्व में छोटी दिवाली भी कहते हैं और देव उठनी और देव दिवाली करके है। तो आदरणीय जो अग्रवाल जी उनसे पिछले दिनों में भी बात हुआ था, आज भी हम कुछ बातों को साझा करते हैं हमारे चैनल के माध्यम। आदरणीय क्या कुछ अपडेट है अभी तक? अभी सुबह से मंगला आरती के टाइम से जो कार्तिक पूर्णिमा साल 1 महीना से नहाती है महिलाएं, वो आज लास्ट दिन है, देव दिवाली इसको बोलते हैं। यहाँ पे दीपक वगैरह जलाती है, माता भगवान को प्रणाम करती है, आज के दिन उपवास भी रखती है और बड़ी धूमधाम से आज का उत्सव मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ी लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के उत्सव में मेला बनाते हैं। नदी के ऊपर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ आज। ये देव दिवाली का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन जो भी मंदिर में आकर दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। भक्तों की आस्था जैसे रहता है, किस रीति से भक्तों का जो आस्था है कैसे दिखाई पड़ता है भाई? जो सैलाब जो आता है, जो हमने आज तक नहीं देखा इतना, वो लोग शख्स यहाँ पे आज के दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी से पता चलता है कि कितनी बड़ी भावना बाबा से जुड़ी हुई है। और लोग सुबह से मतलब ये लाइन नहीं टूट रही है। 2 घंटा हमने बंद जरूर किया था भगवान को आराम देने के लिए, पंडितों को आराम देने के लिए, बाकी सब दिन चालू है। अभी रात में 9 बजे तक चालू रहेगा। और जैसे यहाँ काफी रख रखाव, कैसे इस व्यवस्था को एकदम उचित बनाते हो आप? ये तो सुबह से जो आरती के टाइम से चालू होता है वो दिन भर उसी व्यवस्था से चलते रहता है। जो दिन नियमित रूप से जो चलता है, जो प्रसाद डेली बंटता है वही प्रसाद आज भी बंट रहा है। जो चढ़ावा आता है वो प्रसाद में, वो भी प्रसाद बंटता है भक्तों को, उसको और कोई काम में नहीं ले जाता है। जो नारियल चढ़ता है उसको भी हम लोग बेचते नहीं है मंदिर में। और महिला लोग को, हर महिला को एक नारियल देते हैं भेंट स्वरूप। वो अपने घर में जाके बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उसको तोड़ के खाती है प्रसाद को। हम प्रसाद तोड़ के नहीं, नारियल देते हैं पूरा। आने वाले दिनों में और क्या कुछ अपडेट दे सकते हैं? आगे में हमारे मंगशिरवती नवमी दादी जी का प्रोग्राम है 13 तारीख का। 3 और 4 जनवरी का हमारा वार्षिक महोत्सव रहता है। वो फाइनल हुआ 3 और 4 जनवरी का। और हमारे ये नारायण जी खेतान है, हमारे यहाँ मंदिर के है, अपने मेंबर्स है, खास मेंबर्स नहीं, खास है। इनसे आप बात करेंगे। हाँ। तो वही है, जैसे भीड़ कंट्रोल, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो क्या कुछ आउट ऑफ ऐसा बाबा ही करता है। उसको नियंत्रित करने वाला तो अंदर बैठा है भगवान, वही करता है। बाकी अपने तरफ से व्यवस्था जो आती है, अपने सबको बोलते रहते हैं, माइक से बोलते रहते हैं, उनको व्यवस्था बताते रहते हैं। मोबाइल मत चलाओ, वो मत चलाओ, दीवार में हाथ मत लगाओ, भगवान को छुओ मत, गंदा हाथ रहता है। ये वही है अपडेट की श्रद्धालु के ऊपर है, जितनी हिदायत देना है अग्रवाल जी देते हैं, बाकी श्रद्धालुओं का मानना नहीं मानना। क्योंकि यदि सावधानी बरतेंगे तो मंदिर भी स्वच्छ रहेगा, लोग भी स्वच्छ, विचारधारा भी स्वच्छ रहेंगी। जितना स्वच्छ रहेगा, जितना नियमित काम होगा, जितना नियमित रूप से पूजा होगी, जितना नियमित रूप से आरती वगैरह सब होगा, उतना ही मतलब ये मंदिर की ऊर्जा बढ़ती है, उतना ही भगवान के। आज नारियल कम से कम 100-150 नारियल बंधे मनोकामना, तो सबकी इच्छा खुले भी है। कभी मनोकामना के विषय में कभी कोई जिक्र? जिनके पूरा हो जाता है वो खोलने के लिए आते हैं, तो उनको बोलते हैं भाई, तो पूछते हैं हमको क्या करना है इस नारियल का, तो वही इस नारियल का भगवान को धन्यवाद कर दीजिए, भाई हमारी कामना पूरी होगी, धन्यवाद आपको भगवान को। और जो कुछ चढ़ाना हो, इच्छा हो आपकी, स्वेच्छा से रखा जाता है और उनकी भेंट भी अर्पण की जाती है, ना किसी रीति से नानुकूल, वरन अच्छी रीति से जो भेंट कर रहे हैं वो मंदिर में आप भेंट कर सकते हो। हमारे बीच में चंदा नहीं मांगते, आदरणीय जी हमसे भी बात करते कुछ बातें, क्योंकि काफी उनके विषय में सुने थे, आज उनसे मुलाकात। आदरणीय आपका नाम बताइए। नारायण खेतान। खेतान जी, क्या कुछ अपडेट देखने को मिलता है जब आते हो, या कैसा लगता है आपका माहौल यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग 14 साल से जुड़े हुए हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेके अभी तक बाबा का जो भव्य रूप दिखता है, लोगों को आकर्षित करता है और यहाँ पे आस्था भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में और कई मंदिर हमारे श्याम बाबा के। श्रद्धालु को कभी गलत व्यवहार देखा गया? कोई श्रद्धालु गलत व्यवहार से नहीं आता। हम लोग बार बार उनको गाइडलाइन देते रहते हैं, तो गाइडलाइन के अनुसार पूरी सेवा मिलती है। उनसे भी हमारे भिलाई, दुर्ग, रायपुर सब सेवा देने भी आते हैं हमारे। सामाजिक तत्व जैसे हो अलग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे नियंत्रण इनका नहीं है, बाबा का नियंत्रण है जो पूरा कंट्रोल को बना के रखते हैं। और
सामाजिक जो दायित्व करते करते, लेकिन जो आस्था पे जो लोग विश्वास करके आते हैं, उसको दायित्व को श्याम बाबा पूरा करते हैं। तो और उनकी आस्था को, जैसे एक व्यक्ति आता है यहाँ, तो आस्था जैसे श्रद्धालु का एक भीड़ देखा जाता है, काफी स्तर में देखा है, काफी भीड़ को देखा है। तो जैसे अपने कंट्रोल के विषय में बोलो, तो इसमें किसी रीति से कोई दिशा निर्देश, क्योंकि आदरणीय हमारे कई बार लोगों को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ देखा हूँ कि लोग आते हैं और बातों को मानते हैं, क्या कुछ कारण है बताइए? नहीं, यहाँ एक तो बाबा का पूरा वर्चस्व रहता है, उस वर्चस्व की व्यवस्थाएं अपनी जो रेलिंग वगैरह करना है, उनको आने जाने की व्यवस्था प्रॉपर करना है, जो श्रद्धालु आया उसको दर्शन होना चाहिए, बिना दर्शन के कोई जाए नहीं, वो हमारी व्यवस्था रहती है। जो पूछता है उसको नहीं समझ में आता कि बाबा क्या है, कौन है, कैसे उत्पत्ति हुई, वो सारी चीजें हम लोग उनको गाइडलाइन देते हैं। मनोकामना नारियल का ऐसा है, जो आदमी मनोकामना दिल से मांगता है, वो नारियल एक फेरी देके बाबा के और मन्नत मांग के अपने मन से, और यहाँ बांध देते हैं। उनकी मन्नत पूरी होने के बाद वो आकर के नारियल खोल के सीधा नदी में ठंडा करना है उसको। तो कई सारी ऐसी जानकारी थी जो श्याम बाबा के समय वो पूरी जानकारी को दे, जब तक एक व्यक्ति सेटिस्फाई ना हो जाए पूरी तरह से श्याम बाबा को लेके पूरे से तत्पर ना हो जाए, तब तक उनको हिदायत दिया जाता है। तो ये नई जानकारी और अपडेट के साथ आने वाले समय में आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। ठीक है सर।